शेषावस्था में शिशु में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं? शेषावस्था में शिशु में निम्नलिखित परिवर्तन है। शारीरिक वृद्धि और विकास की तीव्रता, पाचन क्रिया प्रारंभ होने लगती है, रक्त परिसंचरण तंत्र तीव्रता से कार्य करने लगता है, मल मूत्र का उत्सर्जन होने लगता है, पोषण संबंधी आवश्यकताएं बनी रहती हैं। जन्म के बाद प्रथम 2-3 दिन में नवजात शिशु में भारी गिरावट क्यों आती है? एक स्वस्थ शिशु का जन्म लगभग 3 ग्राम तक होता है, 3 किलो तक होता है। जन्म के बाद पहले 2-3 दिन में शिशु का जन्म भार 100 से 200 ग्राम गिरावट आ जाती है। ऐसे शिशु को शारीरिक जल से नुकसान अथवा बाह्य वातावरण से सामंजस्य बिठाने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब वातावरण में बिठाएगा तो इसलिए उसका थोड़ा वजन कम हो जाएगा नवजात शिशु का। शेषावस्था में पोषण स्तर किन कारणों को प्रभावित करता है? शेषावस्था में पोषण स्तर 3 कारकों को प्रभावित करता है। गर्भावस्था, धात्री अवस्था के दौरान माता का पोषण स्तर, स्तनपान और ऊपरी दूध व भोजन की पर्याप्तता, माता पिता की जन्मजात विशेषताएं जैसे छोटे कद वाले माता पिता, मोटे माता पिता। शेषावस्था में शिशु के प्रोटीन की आवश्यकता का विवरण दीजिए। बढ़ते हुए शरीर के निर्माण हेतु प्रोटीन की आवश्यकता भी प्रथम 6 माह में सर्वाधिक 2.05 किग्रा से होता है। 6 से 12 वर्ष माह में 1.65 किग्रा बाहर होने लगता है, किंतु अभी भी यह अन्य अवस्थाओं से अधिक होती है। स्तनपान के लाभ बताइए। स्तनपान माता और शिशु के मध्य भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। स्तनपान कराने से माता में स्तन कैंसर की आशंका कम रहती है। स्तनपान प्राकृतिक गर्भनिरोधक का कार्य करता है। स्तन दूध अन्य दूध के मुकाबले सुपाच्य जो कि शिशु की अपरिपक्वता आहार नाल संबंध द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है। माता का दूध शिशु के लिए पूर्ण संतुलित आहार है। माँ के दूध में वसा पायसीकृत होने के कारण आहार नाल द्वारा सरलतापूर्वक पचा जाता है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा के कारण शिशु कब्ज नहीं होता है। माता के दूध में लवणों और माँ के शिशु की आवश्यकता के अनुरूप होती है। उत्तर बाल्यावस्था क्या है? 6 वर्ष से लेकर किशोरावस्था प्रारंभ होने तक जो बालक की अवस्था के उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था के बालक नियमित रूप से 6 से 7 घंटे के लिए विद्यालय आकर औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, अतः उन्हें इसे विद्यालय या शालेय बालक भी अवस्था भी कह सकते हैं। बाल्यावस्था में पोषण संबंधी आवश्यकताओं को उल्लेख कीजिए। बाल्यावस्था में पोषण संबंधी समस्याएं इस प्रकार है: क्रियाशीलता, आत्मनिर्भरता में वृद्धि होना, खेलों के प्रति अधिक अभिरुचि होना, भोजन के प्रति अधिक रुचि होना, दंत क्षय की समस्या, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना, सहपाठियों समायोजन के कारण बालक तनाव की स्थिति में रहते हैं। बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन की क्यों आवश्यकता है? बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है क्योंकि प्रोटीन ही शरीर का निर्माण का कार्य करता है। बच्चों को दी जाने वाली उच्च जैविक गुणों द्वारा प्रोटीन और उसकी प्रतिदिन होने वाली शारीरिक तंतुओं की टूट फूट मरम्मत के साथ साथ नए तंतुओं के निर्माण में कार्य करता है। विद्यालय अवस्था में के बालकों में होने वाले परिवर्तन समझाइए। उत्तर बाल्यावस्था आते आते बालक के विविध शारीरिक मानकों में वृद्धि की दर पुनः कुछ हद तक बढ़ जाती है, किंतु अभी भी यह किशोरावस्था में होने वाले तीव्र वृद्धि विकास को से कम होती है। विद्यालय बालकों में निम्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। वजन में वृद्धि की दर लगभग 2 किलोग्राम प्रतिवर्ष बढ़कर 4 किलो प्रतिवर्ष हो जाएगा। लंबाई में वृद्धि 5 से 6.5 सेमी तक पाई जाती है। बालकों में अपेक्षा बालिकाओं को अधिक होती है। बच्चों की अस्थायी दांतों के स्थान पर स्थायी दांत आने लगते हैं। किशोरावस्था में तीव्र गति की अपेक्षा शारीरिक विकास की गति धीमी रहती है। पूर्वशाली अवस्था में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। पूर्वशाली अवस्था में होने वाले परिवर्तन: तंत्रिका मांसपेशियों के विकास, मस्तिष्क तथा नाड़ियों की 90% विकास बाल्यावस्था में प्रारंभिक काल में ही हो जाता है। 2 वर्ष की आयु तक बालक स्वयं चलना तथा शारीरिक नियंत्रण करना सीख लेता है। शारीरिक विकास एवं वृद्धि: पूर्वशाली अवस्था में वजन, लंबाई, सिर, छाती या घोर
वसीय, परत आदि में वृद्धि शैशवावस्था की तुलना में कम होती है। 2 से 3 वर्ष के मध्य 20 अस्थायी दांत निकल आते हैं। किशोरावस्था की सामाजिक संवेदनात्मक विशेषताओं पर कार्य डाले। किशोरावस्था में किशोर आदर्शवादी होते हैं, वे स्वयं निर्णय लेना चाहते हैं। इस अवस्था में किशोर तर्क शक्ति, अमूर्त विचार, निर्णय विविधता आदि के बारे में संलग्न रहते हैं। कभी कभी तो पूर्ववर्ती उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उतावले दिखाई देते हैं तथा व्यक्तिगत भय, चिंता, असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहते हैं। इस अवस्था में संवेग तीव्र अस्थायी होते हैं, किंतु धीरे धीरे वे संवेग नियंत्रण करने सीख जाता है। वे सामाजिक परिस्थितियों के समायोजन में आसानी से समाज में स्वयं को स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट करता है। किशोर अवस्था में कौन से शारीरिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं? किशोर अवस्था में लंबाई, वजन के साथ साथ लड़कियों में मासिक धर्म का प्रारंभ होना, स्तनों, नितंबों के आकार में वृद्धि होना, आवाज पतली होना, वजन और जननांगों में बालों का उगना आदि परिवर्तन। लड़कों की आवाज में भारीपन होना, दाढ़ी मूंछ आना, मांसपेशियों में सुदृढ़ता होना, गुप्तांगों बाल उगना, बगल में बाल उगना, स्वप्न दोष आदि प्रारंभ हो जाता है आदि शारीरिक परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था में भोजन संबंधी आदतों में क्या परिवर्तन होता है? किशोर अवस्था में भोजन संबंधी आदतों में तीव्र परिवर्तन होता है। वे घर में परिवार के सदस्यों के साथ भोजन करने की बजाय होटल व रेस्टोरेंट दोस्तों के साथ भोजन करना पसंद करते हैं। वे दाल, रोटी, फल, सब्जी जैसे सादा खाने के बजाय पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, चाउमीन, इडली, डोसा, केक, चाउमीन, आलू के चिप्स, चाट, पकौड़े आदि खाना पसंद करते हैं। ताजे फल के रस के स्थान पर सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, मादक पेय पदार्थ, बियर, स्कॉच, विस्की, ब्रांडी आदि पसंद करने लगते हैं। किशोर अवस्था में होने वाले सामाजिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। किशोर अवस्था में किशोर बच्चा नहीं रह जाता है। समाज में उसके उठने बैठने, विविध क्रियाकलापों में परिवर्तन होता है। लड़कपन छोड़कर वयस्कावस्था की भांति शांत व सौम्य व्यवहार की आशा की जाती है। उससे सामाजिक रीति रिवाज को मानने के लिए अपेक्षा की जाती है। इसी कारण कुछ किशोर शर्मीले, अंतर्मुखी हो जाते हैं। किशोर अवस्था में भोजन संबंधी आदतें क्या परिवर्तन आता है? नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे ये तो ठीक है।